बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कशन है ये। फिज़िक्स फर्स्ट ईयर। द यूनिट ऑफ टेंशन इन CGS इज़ डाइन। टेंशन पूछे, वेट पूछ ले, फोर्स पूछ ले, तो ये सब जो है ना इसकी डाइन होती है। स्टोक्स लॉ इज़ बेस्ड इन विस्कस मीडियम, और उसका फार्मूला होता है F = 6 पाई ईटा। ये विस्कोसिटी है, रेडियस है और वेलोसिटी। तो इसी तरीके से फोर्स स्टोक्स लॉ में डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे, रेडियस पे, वेलोसिटी पे। मास वगैरह पूछ ले कभी कभी MCQs में, तो उस पर डिपेंड नहीं करता। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। म्यू इक्वल टू F अपॉन R। ये कहाँ से आता है? F इक्वल टू म्यू आर, ये रिलेशन है, तो ये R मल्टीप्लाई नीचे आएगा डिवाइड। इस म्यू को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर फ्रैक्शन, और इस म्यू की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये रेशो है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। सरफेस रिएक्शन के फोर्स को R से ज़ाहिर करते हैं। इसका डायमेंशन भी नहीं होता म्यू का, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का। अ बॉडी इज मूविंग अप ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन। अगर मूव अप करेगा तो A = -g sin थीटा होता है, और अगर डाउन करेगा तो A = g sin थीटा होता है। तो आपने क्या करना है, g की कीमत होती है 9.8, sin 45 कैलकुलेटर से दबाना है तो ये कीमत आएगी। और क्योंकि यहाँ पे आपसे कहा है कि अप जा रहे हैं, मूविंग अप, तो आप माइनस के साथ लेंगे। अगर ये यू का आ जाए जैसे ये है डाउनवर्ड, बाकी सब यही है, अ बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड ऑन अ फ्रैक्शनलेस, और थीटा 45 दिया है। जब ये कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये 4.9 आएगा, और उस वक़्त आपने कीमत लेनी है पॉजिटिव। ठीक है, तो यार इसके लिए डाउन के लिए डाउन के लिए पॉजिटिव और अप के लिए नेगेटिव। फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। कोई भी फ्रिक्शन हो, चाहे काइनेटिक हो, स्टैटिक हो, जो भी आपसे पूछा जाए, तो अगर ऑल ऑफ देम उसमें फिर जवाब हो तो फिर उस पर टिक लगा दे। फ्रिक्शन हमेशा रेजिस्ट करता है मोशन को नहीं होने देता है, रोकता है उससे। A 5 kg mass is falling freely, the force acting on it will be 0। फ्री फॉलिंग बॉडी में फोर्स 0 हो जाएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस कर्व, ठीक है, तो अगर यू कर्व हासिल हो जाए, वेलोसिटी और टाइम में कर्व हो, ठीक है, चेंज आ रही है, इसका मतलब है वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। ये इन अलग है और इलास्टिक अलग है। कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम एंड के ई दोनों सेम रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। इन इलास्टिक और इन इलास्टिक केस में, गैर लचकदार कोलिजन में मोमेंटम रिमेन सेम लेकिन काइनेटिक एनर्जी नॉट सेम। दोनों में, इलास्टिक और इन इलास्टिक में ये फ़र्क है। The SI unit of linear momentum is Newton second and angular momentum is Joule second। कभी कभी पूछते हैं कि द रेशो ऑफ लीनियर मोमेंटम, P का मतलब है लीनियर मोमेंटम और L का मतलब है एंगुलर मोमेंटम, तो इन दोनों का रेशो, तो यहाँ पे हमें मालूम है रेशो का मतलब है डिवाइड। तो मोमेंटम का होता है NS न्यूटन सेकेंड, और इसका होता है जॉल सेकेंड। ये कैंसिल हो जाएंगे तो न्यूटन पर जॉल। कभी कभी यू दे देते, कभी कभी डिवाइड से ऊपर में होते, तो ये जवाब है। ठीक है, ये अंदाज हो, ये अंदाज हो, ये सेकंड कट जाएंगे, तो ये आपका जवाब है।